स्वागत है दोस्तों आपका हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। चलिए एक और कहानी को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और हमें बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो ये सिखा के जाने वाली है। कहानी का टाइटल है बीरबल एंड और द चाइल्ड, यानी कि बच्चा। चाइल्ड यानी बच्चा, चिल्ड्रन यानी बच्चे, एक से ज़्यादा। तो अभी एक बच्चे की बात हो रही है इसलिए चाइल्ड है यहाँ पे। बीरबल रीच्ड अ फंक्शन लेट। अब जो बीरबल है, रीच होता है पहुंचना, तो रीच्ड पहुंचे, अ फंक्शन एक समारोह में, फंक्शन होता है समारोह, उसमें पहुंचे, लेट यानी कि देरी से जो बीरबल है वो पहुंचे एक समारोह में। कॉमा लगा के लिखा है मेकिंग द एम्पायर अपसेट। अब मेक अपसेट होता है किसी को दुखी करना। अब मेकिंग यानी कि करते हुए, द एम्पायर यानी कि जो सम्राट है, एम्पायर है, इसमें क्या है, अकबर है जो सम्राट है, उनको क्या किया इन्होंने, अपसेट कर दिया, यानी कि दुखी कर दिया उन्होंने, कि भाई लेट से आए बीरबल तो वो दुखी हो गए। द कॉर्टियर, अब कॉर्टियर होते हैं जो दरबारी जो है वहाँ के, एक्सप्लेन्ड उन्होंने क्या है समझाया, दैट कि ही वॉज लेट, कि जो अकबर बीरबल है वो लेट हुआ है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ही आया है। ही वॉज लेट, वह लेट था, ठीक है, देर से था, बिकॉज क्योंकि हिज चाइल्ड यानी कि उसका जो बच्चा है, वॉज क्राइंग, क्राई यानी रोना, वॉज क्राइंग यानी कि रो रहा था, एंड और ही हैड टू काम हिम डाउन, ठीक है, काम मतलब होता है शांत, काम डाउन यानी कि शांत करना, काम हिम डाउन उस बच्चे के लिए आया, उसको शांत करना। ही हैड टू लिखा है यानी कि उसे करना पड़ा था, उसे शांत करना पड़ा था, बच्चे को जो है शांत करना पड़ा था, उसका बच्चा जो है रो रहा था, इसलिए जो बीरबल है वो लेट हो गए। तो ऐसा जो है दरबारी ने एक ने एक्सप्लेन किया राजा को। आगे बढ़ते हैं। द एम्पायर यानी कि जो सम्राट है, वॉजंट कन्विंस्ड। अब कन्विंस का मतलब होता है कि मान लेना या स्वीकार कर लेना, हाँ। तो यहाँ पे जो अकबर है, वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो क्या है, वो नहीं माने, और उन्होंने जो भी ये बात बोली उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एंड और सैड, कहा उन्होंने। तो जो अकबर है वो क्या कहते हैं, डज इट रियली, ठीक है, टेक सो लॉन्ग टू सूथ अ चाइल्ड। अब सूथ का मतलब होता है शांत करना, अ चाइल्ड यानी एक बच्चे को शांत करना। टेक सो लॉन्ग, ठीक है, टेक होता है लेना, ठीक है, सो लॉन्ग इतना लंबा लेता है, रियली वास्तव में। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया है उन्होंने, डज लगाया है आगे, तो डज इट टेक सो लॉन्ग, तो यानी कि क्या यह इतना लंबा लेता है, रियली लगाया है तो वास्तव में, क्या यह वास्तव में इतना लंबा समय लेता है, टू सूथ अ चाइल्ड एक बच्चे को शांत करने में। इट अपीयर्स, यह प्रतीत होता है, ठीक है, अपीयर मतलब होता है प्रतीत होना या लगना, आप कह सकते हो। इट अपीयर्स, यह ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, दैट कि यू आर नॉट वेरी नॉलेजेबल, कि आप जो है आर नॉट नहीं है, वेरी नॉलेजेबल अधिक जो है ज्ञानी नहीं है, ठीक है, नॉलेजेबल का मतलब होता है ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो। अबाउट के विषय में, किसके विषय में आप ज्ञानी नहीं हैं, पेरेंटिंग, पेरेंटिंग होता है कि बच्चों की देखभाल करने को पेरेंटिंग कहते हैं, या मातृत्व या उसको कहते हैं पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग के लिए आप जो हैं वो ज्ञानी नहीं हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेट्स प्रिटेंड यू आर द चाइल्ड, ठीक है, अब यहाँ पे होता है ना कि लेट्स गो, आओ चलते हैं, वैसे ही लेट्स प्रिटेंड, आओ दिखावा करते हैं। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना या ऐसे थोड़ा नाटक करना, नाटक करते हैं। यू आर द चाइल्ड, क्या तुम क्या हो बच्चे, द चाइल्ड तुम बच्चे हो, एंड और आई विल बी योर फादर, ठीक है, तो आई विल, जो अकबर है वो कह रहे हैं आई मैं, विल बी बनूंगा, योर फादर तुम्हारा पिता बनूंगा, तुम बच्चे बनो मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। शोइंग दिखाते हुए, यू तुम्हें, हाउ टू हैंडल, कि कैसे क्या है, हैंडल होता है संभालना, कि कैसे हैंडल किया जाता है, संभाला जाता है। द सिचुएशन, जो परिस्थिति है उसको कैसे संभाला जाता है, ये दिखाते हुए। तो अकबर ने क्या है, चैलेंज लगा दिया है अभी कि भाई तुम बच्चे बन जाओ और मैं तुम्हारा पापा बनता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। गो अहेड होता है आगे बढ़ो। आस्क फॉर वाट एवर योर चाइल्ड वॉन्टेड, आगे बढ़ो, आस्क होता है पूछो, ठीक है, या मांगो। फॉर वाट एवर यानी कि जो कुछ भी हो, योर चाइल्ड आपका बच्चा जो है, वॉन्टेड चाहता था, तो आपका बच्चा जो कुछ भी चाहता था वो
पूछो, आगे बढ़ो, मतलब मेरे से पूछो, आप बच्चे बन गए हो। तो अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, आई वॉन्ट अ काउ। वॉन्ट होता है चाहना, मैं चाहता हूँ, अ काउ एक गाय जो है वो मैं चाहता हूँ। सेड बिरबल, बिरबल ने कहा। प्लेइंग अलोंग, ठीक है, प्ले मतलब खेलना, अलोंग मतलब साथ में, तो ऐसे साथ में खेलते हुए बिरबल ने कहा। क्योंकि बिरबल जो है एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उसने ये कहा एक गाय चाहिए मेरे को वैसे। द एम्पेरर, जो सम्राट हैं, इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी कि तुरंत प्रभाव से, तुरंत उन्होंने क्या किया, ऑर्डर्ड अ काउ, एक गाय, गाय जो है उसका उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया, आदेश दिया कि अ काउ एक गाय, टू बी ब्रॉट, ठीक है, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, ठीक है, टू बी ब्रॉट लेके आओ, टू द पैलेस, जो महल है उसमें एक गाय जो है उसको लेकर के आओ यहाँ पे। तो ऐसा उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया। आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट इट्स मिल्क, मैं चाहता हूँ, इट्स मिल्क यानी कि इसका दूध जो है मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट्स मिल्क, मैं इसका दूध चाहता हूँ। तो 2 बार बोला है, बिरबल ने कहा है। बिरबल इमिटेटेड, इमिटेट होता है नकल करना, जैसे किसी का नकल करते हैं ना, बच्चे की नकल कर रहा है, मुझे चाहिए इसका दूध चाहिए, वैसे ही इमिटेटेड, उसने ऐसी नकल की, उसने अ चाइल्ड्स वॉइस, चाइल्ड्स वॉइस यानी बच्चे की जो आवाज़ है उसमें उन्होंने नकल की कि मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए। अकबर इंस्ट्रक्टेड, अकबर ने, इंस्ट्रक्ट होता है निर्देश देना, ठीक है, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिए, ही सर्वेंट अपने नौकरों को, ठीक है, सर्वेंट जो होते हैं नौकर, सर्वेंट्स अपने नौकरों को उन्होंने निर्देश दिए, टू मिल्क द काउ, ठीक है, मिल्क यहाँ पे मिल्क का मतलब दूध भी होता है, और मिल्क एज ए वर्ब आता है, इसका मतलब दूध निकालना होता है। तो मिल्क द काउ यानी कि गाय का दूध निकालो, एंड और गिव द मिल्क टू द बिरबल, गिव दे दो, द मिल्क जो दूध है, टू बिरबल, बिरबल को वो जो दूध निकाल के बिरबल को दे दो। ही ड्रैंक, अब बिरबल जो है ड्रिंक की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, उसने पी लिया, अ लिटिल यानी कि थोड़ा सा, एंड और हैंडेड द बाउल बैक टू द एम्पायर, हैंडेड होता है सौंपना, ठीक है, जैसे किसी दूसरे को ऐसे हाथ में सौंपते हैं कोई चीज़, तो हैंडेड यूज किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म चल रही है इसलिए हैंडेड है, अदरवाइज हैंड होता। तो उन्होंने क्या किया, हैंडेड कर दिया यानी कि सौंप दिया, द बाउल यानी कि जो प्याला था उसको, बैक टू यानी कि बैक होता है वापस, टू द एम्पायर जो सम्राट है उनको उन्होंने वापस दे दिया, थोड़ा सा पिया, फिर बाकी का जो बचा था वो एम्पायर को उन्होंने दे दिया। अब आगे क्या कहते हैं, बिरबल कहते हैं यहाँ पे कि नाउ अब पुट द रेस्ट ऑफ इट बैक इनटू द काउ, पुट यानी कि रख दो, द बेस्ट द रेस्ट यानी कि जो बचा हुआ है, रेस्ट है, ऑफ इट इसका, बैक वापस, इनटू द काउ काउ के अंदर जो है वो बचा हुआ दूध है वो वापस रख दो। तो वैसा बोले, पुट इट बैक वापस रख दो, ठीक है, पुट एंड रखना, इट बैक यानी कि उसे वापस रख दो, पुट इट बैक, पुट इट बैक, तो 3-4 बार है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, पुट इट बैक, पुट इट बैक, तो वापस रख दो, वापस रख दो। बिरबल, बिरबल ने प्रिटेंडेड टू क्राई, ठीक है, क्राई मतलब होता है कि रोने का, प्रिटेंड होता है नाटक करना, तो बिरबल ने नाटक किया रोने का ऐसे कि रख दो रख दो रख दो। आगे बढ़ते हैं। द एम्पायर, अब जो दूध है वो वापस गाय के अंदर नहीं डाला जा सकता, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दूध को वापस डाल दो गाय में, तो नहीं डाला जा सकता। अब एम्पायर क्या सोचते हैं वो देखते हैं। द एम्पायर जो सम्राट जो हैं वॉज थे शॉक्ड यानी कि ऐसे एकदम दंग रह गए, शॉक धक्का सा लग गया उन्हें, तो वो दंग रह गए, एंड और लेफ्ट द रूम, ठीक है, लीव मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट द रूम उन्होंने क्या किया, जो रूम है उसको उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि वो चले गए रूम से साइलेंटली, ठीक है, साइलेंटली यानी कि चुपचाप, चुपचाप रूम छोड़ के वो चले गए। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, रियलाइज होता है एहसास करते हुए, हिज मिस्टेक अपनी गलती का, मिस्टेक यानी कि गलती, अपनी गलती का एहसास करते हुए वो चले गए। ही अंडरस्टूड, वो समझ चुके थे या समझ गए, ठीक है, अंडरस्टैंड यानी समझना होता है, अंडरस्टूड वो समझ गए। बिरबल्स पॉइंट, बिरबल का जो पॉइंट था, ठीक है, पॉइंट का मतलब है कि बिरबल ने जो ऊपर पहले बात कही थी कि बच्चे को संभालना है क्या है, तो वो सब जो बातें थी वो समझ गए थे। सम थिंग्स यानी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, आर नॉट एज सिंपल एज दे सीम, ठीक है, तो आर नॉट नहीं होती, एज सिंपल यानी कि जितनी आसान जो है
वो नहीं होती एज दे सीम, ठीक है, दे वे सीम यानी कि प्रतीत होती हैं। तो जितनी वे आसान प्रतीत होती हैं, आसान लगती हैं, उतनी चीज़ें नहीं होती हैं, उतनी आसान नहीं होती हैं या सामान्य नहीं होती, अपन कह सकते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, ठीक है, फ्रॉम से, दैट डे ऑन, उस दिन से, अकबर अप्रिशिएटेड, अकबर ने क्या किया, अप्रिशिएट किया, सराहना की, बीरबल्स विजडम, बीरबल की विजडम यानी कि उसकी चतुराई है उसकी, एंड और पैशंस यानी कि उसका जो धैर्य है उसकी उन्होंने सराहना की, स्पेशली यानी कि खासकर या विशेष रूप से, व्हेन जब, इट केम टू डीलिंग विथ चिल्ड्रन, ठीक है, डील मतलब होता है निपटना, ठीक है, जैसे डील करते हैं किसी के साथ, निपटते हैं किसी से, तो निपटना विथ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के साथ जो निपटना है। ओके, इट केम यानी यहाँ पे इट जो है ये एक बात को लेकर आया है कि कोई भी ऐसी बात जो होती है बच्चों से निपटने की, तो उसके लिए स्पेशली खास तौर से बीरबल की सराहना की है अकबर ने। तो ठीक है, इसी के साथ में ये जो कहानी है ये कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।